बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पाए की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बीफ पाया मैं बनाने लगी हूँ। देखने में ये जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं और हम इस रेसिपी की तरफ आते हैं। एक अदद मैंने पाया ले लिया, इसकी बोटियाँ करवा लिया, इसे अच्छे से धो लिया है। पाए को हमने प्रेशर कुकर में ऐड किया। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी और जनाब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 इसमें लौंग ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी से अंदाजे से ऐड करेंगे कि पाए अच्छे से गल जाए और थोड़ी सी इसमें यखनी रहे। प्रेशर कुकर मैंने लगाया तकरीबन 45 मिनट्स का, ताकि अच्छे से गल जाए। इधर जनाब 1 कप दही ले लिया है, 1 टीस्पून इसमें सूरख मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून से भी थोड़ी कम हल्दी, 1 टीस्पून पिसा सूखा धनिया, हाफ टी स्पून हम इसमें जीरे का ऐड कर देंगे। जस्ट इतनी चीजें ऐड करेंगे। नमक हमने ऐड नहीं किया क्योंकि वो हमने पायों में ऐड किया था। इस सारे को हमने अच्छे से दही के अंदर मिक्स कर दिया। ये मिक्सचर रेडी कर दिया, एक साइड पर रख देंगे। इधर जनाब हमारे पाए जो हैं 45 मिनट के बाद बहुत अच्छे से गल चुके हैं, हड्डी से अलहदा हो गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी यखनी रेडी हो चुकी है। अब जनाब हम पकाने की तरफ आते हैं। मसाला सबसे पहले रेडी करेंगे। हाफ कप मैंने ले लिया कुकिंग ऑयल, 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे मैंने ब्लेंडर जार में अच्छे से पीस लिया है। इससे ये बेनिफिट होगा, हमारा जो प्याज खड़ा खड़ा अंदर नजर आता है वो नहीं नजर आएगा। बहुत अच्छा हमारा मसाला रेडी होगा। प्याज को अच्छे से मैंने फ्राई किया, ऑयल नजर आने लग गया। अब मैंने इसमें 3 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए, जो कि मैंने ब्लेंडर जार में डालकर अच्छे से पीस लिए थे। इनके क्यूब्स बना लिए थे, लेकिन आप 3 टमाटर जो हैं ब्लेंडर जार में डालकर अच्छे से पीस लीजिएगा। अब हमने इसमें टमाटर ऐड किए, अच्छे से इनकी भुनाई की कि ऑयल नजर आने लग गया। अब जनाब जो मैंने मिक्सर दही वाला रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब मेन हमने मसाला बनाना है। मसाले की अच्छे से हमने भुनाई करनी है कि ऑयल अच्छे से अंदर नज़र आना स्टार्ट हो जाए। जब ऑयल नज़र आने लग जाए फिर भी हमने 3 से 4 मिनट तक मज़ीद इसकी भुनाई करनी है। ये हमारा मसाला इस टाइम पर बहुत अच्छा रेडी हो चुका है। अब यखनी और जो पाए हमारे अच्छे से गल चुके हैं वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। और जनाब अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे लाइक लाजमी किया करें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी दिया करें। ये देखिए मैंने इसमें पाए ऐड कर दिए। यखनी भी हमारी फुल गर्म थी, मसाला भी रेडी था। मैंने इसमें यखनी और पाए ऐड किए, थोड़ा सा अंदर मजीद पानी भी ऐड कर दिया। जितना हम शोरबा चाहते हैं उतना मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। थोड़ी देर के लिए इस पर ढक्कन देकर अच्छे से पका लूंगी। हाफ टी स्पून मैं इसमें पिसा गरम मसाला ऐड करूंगी, हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्च, थोड़ा सा सब्ज धनिया, 3 से 4 सब्ज मिर्च साबुत इसमें ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा अदरक। और चूल्हे को बंद कर देंगे, थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर ढक्कन देंगे ताकि ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए। आप इसकी लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से इसमें नमक सेट कर लीजिएगा। ये रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आप नए हैं तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा ये कि फैमिली फ्रेंड्स के साथ रेसिपीज शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि अच्छी रेसिपी शेयर करना भी एक सदका जारिया है। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह मैं अभी अपनी दुआओं में आपको याद रखूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।